हेलो डियर लर्नर्स, आइए इस वीडियो में हम कुछ और इडियम्स और फ्रेज को स्टडी करें। जैसे पहला देखिए, अ डॉग इन द मेंजर। अ डॉग इन द मेंजर का मतलब होता है अ सेल्फिश पर्सन। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सेल्फिश होता है, उसको हम कहते हैं अ डॉग इन द मेंजर। तो कह सकता हूँ सम ऑफ, कैसे सेंटेंस में इसका यूज करेंगे, मैं कह सकता हूँ सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर अ डॉग इन द मेंजर। अगला देखिए, अ ब्लॉक हेड। अ ब्लॉक हेड का मतलब होता है एन इडियट और स्टूपिड और डफर और नॉनसेंस। तो एक ब्लॉक हेड का मतलब होता है ब्लंट माइंडेड या स्टूपिड या नॉनसेंस या इडियट या डफर। नेक्स्ट देखिए, अ स्क्वायर मील। स्क्वायर मील का मतलब होता है कंप्लीट और फुल मील। सो स्टिल एग्जाम्पल कैसे हम इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इवन टुडे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ द पीपल इन आवर ओन कंट्री who find it almost impossible to arrange for a square meal. अगला देखिए, एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, DISCORD। इसी का दूसरा जो इडियम होता है या फ्रेज बोन ऑफ कंटेंशन, जिसका मतलब होता है कॉज ऑफ क्वारल। यानी कि एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़। जैसे कि प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज द बोन ऑफ कंटेंशन among brothers or between two brothers. अगला देखिए, a horse laugh। हॉर्स लाफ यानी कि यूजलेस और मीनिंगलेस, लाफ और ग्रिन का मतलब ये होता है लाफ। तो एक बेवजह की हंसी को हम कहते हैं अ हॉर्स लाफ। दैट इज अ मीनिंगलेस और यूजलेस काइंड ऑफ लाफ। और ग्रिन का मतलब भी लाफ होता है, याद रखिए GRIN। CHUCKLE चकल का भी लाफ मतलब होता है लाफ। गिगल GIGLE गिगल का भी मतलब होता है लाफ। और भी बहुत से वर्ड यूज होते हैं एक्चुअली लाफ के लिए। नेक्स्ट देखिए, बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है एनिमिटी। स्पेलिंग देख लीजिए, ENMITY, एनिमिटी। हॉस्टैलिटी, HOSTALITY, हॉस्टैलिटी। बिटरनेस यानी कि एक बहुत ही बुरा संबंध, दुश्मनों जैसा संबंध। तो कैसे हम इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि देयर इज बैड ब्लड between those two friends of mine. अगला देखिए, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है रॉयलिटी, नोबल फैमिली। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही रॉयल, बहुत ही बड़े परिवार का हो, तो उसको हम कहते हैं ब्लू ब्लड। लाइक गीता descends or comes of a blue blood। मतलब गीता जो है एक रॉयल फैमिली से आती है, इसका मतलब हुआ। अगला, ब्लो वंस ट्रम्पेट। ब्लो वंस ट्रम्पेट का मतलब होता है ब्रैग, बोस्ट, टॉक बिग। यानी कि खूब लंबी चौड़ी हाँकना को इंग्लिश में कहते हैं ब्लो वंस ट्रम्पेट और ब्रैग or boast or talk big. Like she always boasts or she blows her trumpet. Next, bell, ये BELL है, bell। बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब होता है टू टेक लीड इन डेंजर, टू डू रिस्की वर्क। यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी कि जो है बहुत ही जो है
बुरे टाइम में यानी खतरनाक, कोई बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में जो आगे लीड करता है, जो आगे बढ़ता है, जो कोई बहुत ही रिस्की एंटरप्राइज करता है, कोई बहुत ही रिस्की एंटरप्राइज करने को हम कहते हैं टू बिल्ड द कैट. सो जनरली पीपल अवॉइड टू बिल्ड द कैट. नेक्स्ट देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है लाइवलीहुड, मतलब आजीविका, रोजी रोटी, फूड. सो there are people who earn their bread and butter very easily, but there are people who find it very difficult to earn their bread and butter. Thank you, my dear learners.